आप करना चाहो। एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। अब नाम से आप कहोगे कि दानचंद नाम था तो बहुत बड़ा धर्मात्मा और दान देने वाला होगा। नाम था दानचंद, लेकिन काम क्या था? दमड़ी तक किसी को देता नहीं था। एक दिन पत्नी ने कहा कि जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया है, मुक्ति कैसे मिलेगी? कहने लगा गंगा नहा लूंगा मरने से पहले। तो पत्नी ने कहा फिर एक काम करो, यहाँ से 16 किलोमीटर हरिद्वार में चले जाओ, नहाओ, कम से कम दान नहीं करते हो तो ना गंगा तो नहा लो। तो कहने लगा गंगा नहाने जाऊंगा तो पंडे वहां बैठे रहते हैं, मांगेंगे देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा फिर कैसे मुक्त होगे? बोले देखा जाएगा, अभी तो नहीं कर सकता, मेरे हाथ में लिखा ही नहीं दान करना। पत्नी ने कहा फिर माता पिता ने नाम दानचंद क्यों रख दिया? बोले पता नहीं क्यों रख दिया। एक दिन पत्नी के कहने से बोला चला जाऊंगा, रोज किचकिच करती जाओ। तो गया तो सोचने लगा अगर हर की पौड़ी पे जाऊंगा तो वहां तमामन दान करने वाले बैठे होते हैं, इसलिए ऐसा घाट खोजूं जहां पे कोई दान लेने वाला ना हो। और पहुंचा शमशान वाले घाट पे। और शमशान वाले घाट पे 2-4 चिताएं जल रही थी और कोई था ही नहीं। सोचने लगा यही सबसे बढ़िया जगह, यहाँ कोई आएगा नहीं मांगने। और पहुंचा और गंगा जी में 5 डुबकी लगाई। मन में प्रफुल्लित हो गया, गंगा भी नहा लेंगे, किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। और जैसे 5 ही बुड्ढी मार के बाहर आया तो भगवान भेष बना करके आगे सामने से जजमान महाराज की जय जयकार हो। कहने लगा तुम लोगों ने तो ये मरघट घाट भी नहीं छोड़ा, लगता है कल्याण कर दोगे, आओ, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, दमड़ी नहीं मिलेगी। अब वो डुब्बी मारे निकले ना, ये चला जाए यहाँ से तब निकलो। वो जजमान पंडा महोदय बैठे घाट पे, कब जजमान निकले कब दान करो। कहने लगा लगता है तो जाएगा ही नहीं। इसलिए दानचंद ये मन में कहते हुए आ गए कि चिंता ना करो, कुछ मिलने में कुछ लाया नहीं तो दूंगा कहां से। बाहर आए, बोले जजमान की जय जयकार हो। पंडा महात्मा बोले भगवान तो भगवान, परीक्षा ले जाए, लाओ कुछ दान पुण्य करो घाट पे। बोले क्या करें, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पंडा ने कहा अगर नहीं लाए हो, कहने लगे तुम लोगों ने मरघट घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ तुम्हें कौन दान करेगा जो यहाँ भागे चले आते हो। पंडा जी ने कहा चिंता क्यों करते हो महाराज, अरे बड़े बड़े सेठ लोग आते हो, साल साल भर का दान दे जाते हैं यहाँ पे हमें, आप बात कर रहे हो एक दिन की। तो दानचंद कहने लगे फिर मुझसे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, लिखवा ही तुम घर से ले आएंगे। पंडा लोग लिखवा लेते हैं ना प्रयाग हरिद्वार में, क्या लिखवा दो। तो लगा सोचने कितना लिखवा दूं। अब सोचते उस समय चलता था ढेला, एक ढेला। कहने लगा लिख दो एक ढेला, लिखवा दिया। सोचने लगा कौन नहीं आएंगे घर पे लेने। अच्छा, दानचंद आए, रात्रि में घर में विश्राम करने लगे। प्रातः कालीन हुआ, दरवाजा किसी ने खटखटाया। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला, जजमान की जय जयकार हो, एक ढेले का दान लिखवाए थे, मैं लेने आया। दानचंद ने सुना, धर्म पत्नी ने जाकर के कहा आए हैं लेने, कह रहे हैं हम फला घाट से आए हैं। दानचंद ने कहा जाओ कह दो आज घर पे नहीं है, कल आएंगे। धर्म पत्नी ने कहा घर में है नहीं, कल मिलेंगे। तो कहने लगा अब इतनी दूर हरिद्वार से आया हूँ, वापस जाऊंगा किराया लगेगा, इसलिए आपके दरवाजे पे बैठता हूँ, जजमान जब कल आएंगे तब उनसे लेके तब जाऊंगा। अब जाए ना, भूखे प्यासे पड़े दरवाजे, भगवान की लीला। अगले दिन जब सुबह हुई तो दानचंद ने कहा देखो हटेगी नहीं हटे। धर्मपत्नी ने कहा नहीं गए, दे दो एक ढेला। बोले नहीं दूंगा, कभी दान किया नहीं तो क्यों दे दूं। धर्मपत्नी ने कहा हटेंगे अभी नहीं। तो दानचंद ने कहा जाओ कह दो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 1 महीने बाद आएंगे। धर्मपत्नी ने जाकर के कहा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी कुछ उठने लायक नहीं। भगवान ने कहा जजमान की तबीयत खराब हो, ब्राह्मण दरवाजे से चला जाए, कितना स्वार्थी है। हम भी यहीं रहेंगे, भोजन करेंगे, जाएंगे नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाएगी जजमान की तब दान लेके जाएंगे।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, खिसके ना। दानचंद परेशान, गांव में घूमने ना जा पाए। पत्नी कहती दे दो एक ढोला, खिसकेंगे यहाँ से। बोले कैसे दे दूं, कभी दान किए ही नहीं। अब जब बोले जाएंगे भी नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दानचंद ने कहा एक काम करोगी? बोले क्या? बोले झूठ मूठ का रोल लोगी। धर्मपत्नी ने कहा क्यों? अरे बोले जाओ कह दो बगल बना के कि दानचंद मर गए, तब तो जाएंगे। धर्मपत्नी गई घूंघट काट के, क्या बताएं, अभी अभी उनके प्राण निकल गए, रोग उनका बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तो जाओगे महाराज, आपको जाना पड़ेगा, मरने का घर हो गया है। दानचंद ने कहा कितना स्वार्थी बन गया, जजमान मर गया हो, बिना आत्मदाह कराए, बिना दाह संस्कार कराए चला जाऊं, और मैं अपने यजमान के कान में 2 फूंक तो फूंक लूं, ऐसे थोड़ा जाऊंगा। धर्मपत्नी आई, सर पीटने लगी, जाओ। मरने की भी कह दिया, तब भी नहीं जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब वो तो अंतिम संस्कार की व्यवस्था। बोले जाओ आस पड़ोस में कह के आओ, नहीं झूठा साबित हो जाऊंगा, बाद में देख लेंगे, कहो मर गए। आस पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लकड़ियां इकट्ठा होने लगी, विमान साजा गया, दानचंद को लिटाया गया, आगे आगे चल रहे हैं महाराज, पंडा महाराज भगवान। चिता सज गई, लिटा दिया। दानचंद सांस रोके खड़े, ढेला दूंगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा, और भगवान भी जिद पे आने हैं, लेके जाऊंगा। पुत्र ने हाथ में अग्नि ली और लगाने चले तो भगवान सकुचे। कर कांप गयो कमलापति को, कमला के हाथ लगे कपने। कर कांप गयो कमलापति को, कमला के हाथ लगे कपने। अद्भुत है मेरा भक्त, जल जाएगा खुद ही अपने। इसलिए मोह को त्याग कर दिया कान में फूंक। भगवान पंडे के रूप में बोले मेरा जजमान है, मरा है, तो मरने से पहले एक मंत्र तो बोल देने दो, इसके कान में मुक्त हो जाए। और गए कान में, कहने लगे दानचंद भी जला देंगे सब लोग, तुम्हें सुनो तो। अब वो बोले कुछ ना, तो बोले लगता है मुझे पंडा साधारण समझ रहा है, मैं भगवान हूँ, इसको परिचय देना पड़ेगा। और भगवान ने कान में कहा कि आया हूँ वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, आया हूँ वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़। तो दानचंद बोला उठ जाऊंगा मैं तभी जब ढेला दोगे छोड़। जब ढेला छोड़ दोगे तो उठ जाऊंगा। भगवान ने कहा दान का इतना बड़ा महत्व है कि आज मैं खुद आया हूं चिता से तुम्हें उठाने। सोचिए, जीवन में धन की प्रथम गति है दान। राजन सुखदेव भगवान ने कहा अपने कमाई का दशंश दान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, दौलत के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि दौलत किसी की नहीं होती। दौलत लड़का देती है पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, दौलत औरत देती है पर पत्नी पाना मुश्किल है। दौलत से आप किसी को लड़का बना सकते हो लेकिन पुत्र नहीं, दौलत से आप औरत ला सकते हो लेकिन सच्ची पत्नी नहीं। दौलत से सिंदूर मिले सुहा